बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शाहिद अली अवान, आपको फार्मर्स के चैनल फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद कहता हूं। मैं आज आपको बल्लोवाली के नवा में वाक़या मकई यानी मेज़ के बड़े ज़बरदस्त फील्ड्स में लेकर आया हूं। इस इलाके के सबसे बेहतरीन फील्ड ये माने जाते हैं। 15 एकड़ पर मुहित ये मकई के फील्ड सियालकोट के सबसे बेहतरीन मकई के खेत काउंट किए जाते हैं। आज हम इन फील्ड्स के ओनर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो इतने अच्छे तरीके से ये फील्ड तैयार कर लेते हैं और साल हर साल से वो जो तजर्बा कर रहे हैं इन मकई की फील्ड्स को तैयार करने का, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे कि इसकी क्या रूटीन होती है, कैसे काश्त किया जाता है, इसके ऊपर कितना खर्च आ जाता है, कब क्या होता है और कितना मुनाफा हो जाता है। और ये नादरीन, ये बात वाज़ा करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर बंदे की राय से मुत्तफिक हो। तो जो राय ये अंकल दे रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय हो सकता है आपकी राय इनसे डिफ़र करे। मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक फ़ी सीज़न फ़ी एकड़ मकई में औसतन 40,000 मुनाफा हो जाता है। इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि आपको हाइब्रिड मकई की काश्त के ऊपर मालूमात मुहैया की जानी चाहिए। फार्मिंग के इस अच्छे और ज़बरदस्त आइडिया को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि फार्मिंग से मुतल्लिक नित नए वीडियोस की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए जनाब, मुकम्मल मालूमात जानने के लिए आपकी मुलाकात मेज़ फार्म के ओनर से करवाते हैं और उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं? हाँ ठीक है भाई। अंकल, आपने ये काश्त की हुई है मकई, हाँ जी। कितने एकड़ काश्त की है? 16 एकड़ की है। 16 एकड़? हाँ जी। अच्छा अंकल, ये किस इलाके में आपने काश्त की हुई है? बल्लोवाली में। बल्लोवाली में? हाँ जी। कितने अरसे से आप ये काश्त कर रहे हैं? 10-15 साल से। 10-15 साल से? 15 साल। जरा अपने तजर्बे की बुनियाद पे हमें बताइए कि मकई को कैसे काश्त किया जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक इसकी रूटीन। बस रूटीन अच्छा। ये पहली शायद अच्छी तैयार करनी चाहिए। ठीक है। कितनी बार हाल चलाते हैं? तकरीबन 8-10 दफा। 8-10 दफा हाल चलाना है। ठीक है। और फिर खाद उसको पाना चाहिए। ठीक है। तो 5-4 बोरी 4 बोरी खाद पाना चाहिए। ठीक है। और उसको खाद कौन सी डालनी है? DAP। हाँ जी। फी एकड़ 4 बोरी। ठीक है। उसके बाद उसको पहली को अच्छा तैयार करना है। ठीक है। और 3 बोरी DAP पालो, 1 पोटाश पालो। ठीक है। और दूसरे नंबर से फिर उसको पहली को तैयार कर लो। ठीक है। पहली को तैयार करके फिर बीज लगा लो। ठीक है। बीज लगाकर फिर बीबियां से एक दाना लगाना, 10 किलो बीज लगता है। बीज खेलियों में लगाए जाते हैं या वैसे ही? नहीं, खेलों में। खेलियों में। तो ये जो लगाती हैं औरतें, कितनी को औरतें 1 एकड़ लगा देती हैं? तकरीबन 2-3 बीबियां लगा देती हैं। एक दिन में 1 एकड़ लगा देती हैं। तो वो कितनी दिहाड़ी लेती हैं? 400-450 दिहाड़ी लेती हैं। और बीज वो एक खेली पे लगा देती हैं, एक दिन में 1 एकड़ लगा देती हैं। अच्छा, तो 10-15 एकड़ लगाने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन लेबर का मसला ना, जो लेबर ज्यादा में 2-3 दिन जल्दी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला स्टेप ये है कि उसके बाद खाद वगैरह ऊपर मकई लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद पानी शानी लगाता है। फिर ठीक, एक गेट होती है तो दुआ उसमें जहर पाना है। ठीक है। जहर पाना, पानी लगा देना है। जहर कौन सा डालना है? जहर फ्यूराडान। ठीक है। नहीं समझते? फ्यूराडान समझ आ रही है। फ्यूराडान उसमें एक पौधे में जहर उसकी क्रूमली में डालना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसको पानी शानी लगाना, खाद पानी है। उसके बाद फिर दूसरी दफा 15 दिन के बाद जो दूसरी दफा खाद डालनी है वो कितनी डालनी है? वो 1 बोरी। 1 बोरी यूरिया? ठीक हो गया। आगे उसके बाद फिर जहर फिर पाना। ठीक हो गया। जहर पाना फिर गब्बे में आ जाएगा। मकई बहुत अल्लाह का मेहरबान है, मेरे सुन आपका शुक्र अदा है बहुत। फिर उसके बाद उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद कितने पानी लगाने पड़ते हैं? तकरीबन 10 पानी। 10। तो ये कौन से मौसम में इसका बीज काश्त किया जाता है? इसका बीज तकरीबन दूसरे महीने, फरवरी में। जनवरी फरवरी। कब तक ये तैयार हो जाती है? 5-6 महीने में, 100 दिन के बाद, यानी जून में। 100 दिन के बाद। 100 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। इसका बीज कौन सी नस्ल का अच्छा होता है? तकरीबन पानियर का बीज भी अच्छा है, समझाटो का भी अच्छा है। ठीक है। ये हाइब्रिड में कही है ना? ठीक है। ये कहाँ से मिल जाता है आमतौर पे? जिधर से मर्जी आम दुकानों पर मिल जाता है। फी एकड़ कितने का पड़ जाता है ये बीज? तकरीबन 10 किलो एक थैला होता है जी। वो 8,000 8,500 का मिलता है। ठीक है। 8,500। इनको गोडी भी करनी पड़ती है? नहीं, गोडी नहीं करनी पड़ती। ठीक, स्प्रे ही होती है। स्प्रे कितनी बार करते हैं? 1 दफा। अच्छा, आपने हमें बीज लगाने से लेके इसके जवान होने तक टाइम भी बता दिया, इसके हराजात भी बता दिए, खाद भी बता दी, पानी भी बता दिया। इस सारे अरसे के दौरान कितना खर्च हो जाता है? तकरीबन 50,000 फी एकड़।
50,000 फी एकड़ खर्च करने के बाद इसकी क्या रूटीन होती है, कैसे आप इससे मतलब इसको सेल करते हैं या क्या कहाँ पे सेल करते हैं? फिर इसको फार्म फैक्ट्री लाहौर में, अपना फैसलाबाद में। ठीक है। वो अगर पहले तो वो लेते थे, उन फार्मा वाले बहुत लेते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला इसको अच्छी कर दे तो फिर 80 मन 100 मन की एवरेज भी आ जाती है, 100 मन की भी आ जाती है एक किले से। एक किले से। ठीक है। 850-900 रुपया रेट होता है। 850-900 एक एकड़ का, एक मन का। तो वो जो कार्न फैक्ट्री वाले वो इधर से आपके पास आके खुद ले जाते हैं या आपको वहाँ लेके जानी पड़ती है? नहीं, लेके जानी पड़ती है। लेके जानी पड़ती है। तो वो भी तो किराया उनका होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आप काश्त करते हैं यानी इससे छलियां वगैरह उतारते हैं तो वो औरतें उतारती हैं? नहीं, पट्टे ले जाते हैं लोग। अच्छा, पट्टे वाले। अच्छा, चलिए, यानी लोगों को आप ऐलान करा देते होंगे कि जिनको चारा चाहिए वो चारे ले जाएं, छलियां उतार के आपको दे जाएं। तो आप छलियां फिर उनको देते हैं फैक्ट्री वालों को? हाँ, छलियां देते हैं, दाना निकाल कर देते हैं। वो एक आदमी तुके ले जाता है, दाना काट जाता है। अच्छा। अच्छा, चारा अलहदा सेल करते हैं और छलियां अलहदा सेल? चारा सेल नहीं करते। अच्छा, जो ले जाते हैं ना जिम्मेदार मजा ले। जी जी। तो फिर इस हिसाब से एक एकड़ में कितनी सेल हो जाती है? तकरीबन 80 मन की एवरेज, 80-90 मन की एवरेज। ठीक, 80-90 मन की एवरेज, तकरीबन 70,000 की सेल होगी। तो 50,000 खर्चा हुआ। 50,000। तो फी एकड़ 20,000 बचत। 20, 25, 30 भी रेट के मुताबिक होता है ना। अगर रेट अच्छा लग जाता है किसी बार। ठीक है। रेट का मसला ना। क्या हुआ आपको? 100 मन की भी एवरेज आ जाती है। अच्छा अंकल, आपने हमें मकई काश्त करने के हवाले से और सेल के हवाले से सारी मालूमात दे दी हैं बहुत मुख्तसर टाइम में। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे किसी नाज़रीन को मकई के हवाले से कोई रहनुमाई दरकार हो या किसी ने मकई खरीदनी हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपसे रब्ता करने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? जी सर, 0345 68 36,522। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बहुत बेशकीमत मालूमात दी हैं। ये नंबर जरा एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 0345 जी 68 36,522। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। फी एकड़ बीज जो दरकार होता है वो 10 किलो होता है। आप 10 किलो से 1 kg कम भी डाल सकते हैं। जितना कम बीज डालेंगे उतने पौधे आपके सेहतमंद होंगे। और 4 कनाल के लिए 5 किलो काफ़ी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और रही फर्टिलाइज़र्स की बात, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 या 4 बोरी DAP ही डालें। ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आपकी ज़मीन की ताकत पे भी डिपेंड करता है और आपकी सिलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। आप 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश भी डाल सकते हैं। आप सिंगल 1 बोरी DAP भी डाल सकते हैं, फिर भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो ये तो इनकी राय थी और ये इनका अपना यूज़ था। बहरहाल 1 से 2 बोरी DAP में भी मकई अच्छी हो जाती है। और इस वीडियो के बाद कुछ बातें इन्होंने मज़ीद वाज़ा की हैं। वो ये हैं कि ये जो 50,000 इन्होंने फ़ी एकड़ एक्सपेंस बताया, इसमें उस बंदे की तनख्वाह भी शामिल है जो इनकी सुपरविजन के लिए इन्होंने रखा हुआ है, जो इसको पानी लगाता है बर वक्त और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको देखभाल करे, इसको जहर डाले, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसने देखनी है। यानी मालिक की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और उसमें उनका वक्त खर्च नहीं हो रहा। वक्त खर्च करने के लिए इन्होंने बंदा रखा हुआ, तो इस तरह से इनका एक्सपेंस 50,000 फ़ी एकड़ बनता है। और अगर आप उसके ऊपर लेबर वगैरह कुछ खुद कर लें तो एक्सपेंस काफ़ी नीचे भी आ जाते हैं। और इसके मुनाफे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसका जो एक सीज़न का मुनाफा है वो 40,000 से कम नहीं होता औसतन। ये ज़्यादा जाए तो 50-60 हज़ार फ़ी एकड़ भी बच सकता है, लेकिन 40,000 से कम आपको किसी तौर पे भी बचत नहीं होती, इससे ज़्यादा ही बचत हो जाती है। तो ये मेरी ज़ाती राय थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको या किसी और फार्मर को गलत कह रहा हूँ। आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ भी हो सकती है। मेरी यानी मकई की काश्त के हवाले से अगर आपके पास अच्छी तजावीज़ या राय हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि दीगर फार्मर उसको देख से उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओवरऑल मेरी ये जो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि हम सब फार्मर एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। और जब एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम एक दूसरे के तजर्बात में इजाफा करेंगे और ये हमारी इनकम में इजाफा करेगा और एज ए रिज़ल्ट हमारे ओवरऑल कंट्री की जो हालत है इस वक्त बनी हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी।